आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक एनिमे जिसका नाम है ट्रू ब्यूटी। ये कहानी है एक लड़की की जो अगली होने की वजह से स्कूल में बहुत ज्यादा बुली होती है, जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। बट कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो स्कूल की सबसे ज्यादा फेमस और खूबसूरत लड़की बन जाती है। एनिमे के स्टार्टिंग में जिन क्योंग अपने आप से कहती है कि वो इतनी अगली क्यों है, वो बुली क्यों होती है, वो पढ़ाई में अच्छी नहीं है, उसका कोई दोस्त नहीं है और उसे हैवी मेटल और हॉरर कॉमिक्स पढ़ना पसंद है। उसे सब लोग डम्पलिंग कहकर चिढ़ाते हैं। सीन शिफ्ट होता है स्कूल के कॉरिडोर में जहां लिम जिंग क्योंग डम्पलिंग लेकर जा रही होती है। तभी एक लड़की जबरदस्ती टांग अड़ाकर लिम जी क्योंग को जमीन पर गिरा देती है। सब लोग उसकी वीडियो बनाने लगते हैं और उसको बुली करने लगते हैं। तभी एक हैंडसम लड़का आकर उसकी मदद करने लगता है और उसका फोन उठाकर कहता है कि तुम्हें भी हैवी मेटल के सॉन्ग पसंद है। लिम जी क्योंग अपने आप से कहती है कि मैं भी एक दिन खुशी से रह सकती हूँ, मैंने ऐसा सोचा था पर ऐसा होने नहीं वाला। वो हैवी मेटल के कॉन्सर्ट्स की टिकट्स निकालती है और कहती है क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगे, और वो लड़का कोई जवाब नहीं देता। उस लड़की की गर्लफ्रेंड लिम जी क्योंग को वॉशरूम में ले जाकर बहुत मारती है। कहती है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड से फ्लर्ट करने की। लिम जी क्योंग कहती है मुझे नहीं पता था, मुझे माफ कर दो। पर वो लड़की नहीं मानती और उसको बहुत ज्यादा बुली करती है। वो मेकअप उठाती है और लिम जी क्योंग की सूरत पे बहुत बेकार तरीके से लगा देती है और उसकी फोटोज और वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। लिम जी क्योंग कहती है मैं पहले से ही इतनी अगली थी, मुझे और ज्यादा अगली बनाने की क्या जरूरत थी, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। लिम जी क्योंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए वो उस लड़की से कहती है कि मेरी वीडियो डिलीट कर दे। बट वो लड़की नहीं मानती और गलती से लिम जी क्योंग का हाथ उसके फेस पर लग जाता है, जिसकी वजह से एक स्क्रैच उसके फेस पर आ जाता है। नेक्स्ट सीन हमें प्रिंसिपल ऑफिस का दिखाया जाता है जहाँ प्रिंसिपल लिम जी क्योंग से कहती है कि तुम्हें ट्रांसफर लेना पड़ेगा। लिम जी क्योंग कहती है मुझे कहीं नहीं जाना और वो रोती रोती वहाँ से चली जाती है। लिम जी क्योंग बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होती है। फिर उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है जो कि होता है एक वीडियो का, जहाँ एक लड़की मेकअप कर कर बहुत ज्यादा प्रिटी लगने लगती है। लिम जी क्योंग वीडियो देखकर खुद पर मेकअप लगाना स्टार्ट करती है, पर उससे बहुत ज्यादा गलतियाँ होती हैं। कभी उसकी आईब्रो पूरी उड़ जाती है तो कभी कोई मिस्टेक हो जाती है। लिम जी क्योंग बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद अपने आप से कहती है कि मैंने अपने सबसे खराब दिन पर अपने लिए एक मकसद तय किया है। फिर वो मेकअप ट्यूटोरियल्स देखकर अपना मेकअप प्रैक्टिस करने लगती है। लिम जी क्योंग न्यू स्कूल में आती है जहाँ सब लोग उसको पलट पलट कर देखते हैं। सब लोग उसकी तरफ हैरान होकर देखते हैं और उसकी बहुत ज्यादा तारीफें करते हैं। तभी दो लड़की आके उससे पूछते हैं कि तुम न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट हो, और उसका न्यू स्कूल में वेलकम करती हैं। तभी हमें लिम जी क्योंग का न्यू लुक दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है। स्कूल में एंटर हुए अभी ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, लेकिन हर कोई सिर्फ लिम जी क्योंग के बारे में ही बात कर रहा है कि न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। लिम जी क्योंग की मेकअप प्रैक्टिस ने उसकी पूरी किस्मत और स्कूल लाइफ चेंज कर दी है। अब उसके पास फ्रेंड्स भी हैं। लिम जी क्योंग सोचती है कि हमेशा से फ्रेंड्स बनाना इतना ही इजी था। लिम जी क्योंग की दोस्त कहती है चलो साथ में पिक्चर्स क्लिक करते हैं। वो लोग साथ में पिक्चर्स क्लिक करते हैं। फिर उसकी फ्रेंड कहती है चलो कैफेटेरिया चलते हैं, मुझे डम्पलिंग्स खाने हैं। डम्पलिंग का नाम सुनते ही लिम जी क्योंग एकदम नर्वस हो जाती है और फ्लैशबैक में पहुंच जाती है और सोचती है कि ये सब लोग मेरी खूबसूरती के लिए ही मुझसे इतना अच्छा बिहेव कर रहे हैं। अगर इन लोगों को मेरा सीक्रेट पता चल गया तो ये लोग मुझे पिछले स्कूल से ज्यादा बुली करने वाले हैं। ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब होगी कि मैं हैंडल भी नहीं कर पाऊंगी। लिम जी क्योंग की फ्रेंड कहती है तुम क्या सोच रही हो। लिम जी क्योंग कहती है कुछ नहीं और उसके साथ चलने लगती है। कुछ लड़के कैफे में बैठकर लिम जी क्योंग की फोटो को देख रहे होते हैं और कहते हैं ये कितनी ब्यूटीफुल है, ये तो तुम्हारे ही स्कूल में पढ़ती है स्योजुन, हमारी इससे बात करा दो। और स्योजुन मना कर देता है। नेक्स्ट सीन में हमें लिम जी क्योंग फेस वॉश करके आती हुई दिखाई जाती है। तभी उसका भाई उसके सामने आ जाता है और कहता है कि ओ मैं तो चौंक गया, तुमने हर टाइम मेकअप करने का सोचा ही है तो हर टाइम लगाओ ना, मैं इसकी आदत नहीं डाल सकता। लिम जी क्योंग कहती है तुम्हें उससे क्या। वो कहता है मुझे इससे क्या, मैं तुम्हारी फोटो क्लिक करके इंस्टाग्राम पे डाल देता हूँ, फिर तुम्हें पता चलेगा। लिम जी क्योंग उसे मना करती है और दोनों के बीच में बहस होती है और उसका भाई कहता है कोई चीज फ्री में नहीं मिलती। फिर लिम जी क्योंग हमें बाहर आई हुई दिखाई देती है जहाँ पे वो कहती है मेरी सारी पॉकेट मनी तो मेरे भाई के पेट में ही जा रही है, ये मेरा भाई है या दुश्मन। बुक स्टोर में जाके लिम जी क्योंग अपनी फेवरेट हॉरर कॉमिक बुक लेने ही वाली होती है। तभी एक लड़का आकर उस कॉमिक बुक को लेने लगता है और दोनों के हाथ टच हो जाते हैं, जिसकी वजह से लिम जी क्योंग की नजर उस पर पड़ती है।
और लिम जी क्योंग उसको थोड़ी देर तक देखती ही रह जाती है क्योंकि वो लड़का बहुत ही ज्यादा हैंडसम होता है। लड़का कहता है इसको मैंने पहले देखा था तो मैं इसको ले लेता हूँ और वो कॉमिक बुक उठाकर जाने लगता है। लिम जी क्योंग उसका हाथ पकड़कर रोककर कहती है क्या तुम सच में फैन हो इसके? क्या तुमने सच में इसको पहले देखा था? मैंने इसका पहले वाला टाइटल 100 बार पढ़ चुकी हूँ क्योंकि मुझे इसका बहुत टाइम से इंतजार था। अगर तुम सच में फैन हो तो इस सवाल का जवाब देके दिखाओ। लिम जी क्योंग सोचती है कि वो लड़का सही आंसर नहीं दे पाएगा क्योंकि लिम जी क्योंग ने वो टाइटल 1000 बार पढ़ चुकी है। और वो लड़का जब सही आंसर देता है तो लिम जी क्योंग शॉक हो जाती है और कहती है कि मुझे लगता था कि मैं ही सबसे बड़ी फैन हूँ। वो लड़का भी लिम जी क्योंग से कुछ सवाल जवाब करता है और कहता है अगर तुम्हें ये बुक चाहिए तो आंसर दो। कुछ देर तक उनकी बहस यूं ही चलती है और लास्ट वाले क्वेश्चन पे लिम जी क्योंग अटक जाती है। उसके बाद वो लड़का मुस्कुरा के वहाँ से वो कॉमिक बुक लेकर चला जाता है। उस लड़के के चले जाने के बाद लिम जी क्योंग अपने आप से कहती है कि ये लड़का कितना अकड़ू है, मुझे इसका हाथ नहीं पकड़ना चाहिए था। नेक्स्ट डे स्कूल के कॉरिडोर में वही सेम बुक स्टोर वाला लड़का दिखाई देता है। लिम जी क्योंग उसको देखकर बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है और छुपने की कोशिश करने लगती है। लिम जी क्योंग की दोस्त उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम इसको जानती हो? ये सूहो ली है। लड़कियां उसके पीछे पागल हैं, बट वो बहुत ज्यादा ही एरोगेंट है, वो ज्यादा हैंडसम है ना इसलिए। लिम जी क्योंग सोचने लगती है कि कहीं उसने उसको पहचान तो नहीं लिया। क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है और लिम जी क्योंग अभी तक उसी लड़की के बारे में सोच रही होती है कि उसने उसे पहचाना तो नहीं। लिम जी क्योंग फिर सोचती है कि उसके भाई ने भी उसे नहीं पहचान पाया था तो वो लड़का कैसे पहचान लेगा। लिम जी क्योंग की फ्रेंड आकर उसको बताती है कि वो सेबम हाई गॉडेस के लिए सिलेक्ट हो चुकी है। गॉडेस ब्यूटी उनके स्कूल को रिप्रेजेंट करेगी। अगर वो इसमें पार्टिसिपेट लेती है तो वो बहुत ज्यादा फेमस हो जाएगी और उसकी सारी अपडेट सोशल मीडिया पे रहेंगी। जी क्योंग कभी भी ऐसा नहीं होना चाहेगी क्योंकि उसको अपना सीक्रेट सबके सामने नहीं लाना। जी क्योंग की फ्रेंड बताती है अगर तुम एक गॉडेस बन जाती हो तो तुम्हें एक एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, उसके बाद तुम सेलिब्रिटी भी बन सकती हो। लिम जी क्योंग बहुत ज्यादा घबराने लगती है और उसकी फ्रेंड तभी उसको बताती है कि पिछले 2 साल से सूजिन कांग ही गॉडेस बनती आ रही है, पर ऐसा लगता है कि इस बार ऐसा नहीं होएगा। सूजिन का फोटो देखकर लिम जी क्योंग कहती है ये तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और उसके बाद उसकी फ्रेंड पूछती है क्या तुम इस कॉम्पिटिशन में पार्ट लोगी? तो लिम जी क्योंग अपना पढ़ाई का बहाना बनाकर उस कंपटीशन में जाने के लिए मना कर देती है और कहती है कि मैं वो स्टडी ग्रुप ज्वाइन करना चाहूंगी। और उसकी दोस्त कहती है अरे हाँ, वो उसमें तो मैं भी जाने वाली हूँ, तो वो उसको जाने के लिए वहाँ पे मना लेती है। स्कूल से घर जाते हुए लिम जी क्योंग नोटिस करती है कि अब हर कोई उसकी तरफ ही देख रहा है। घर जाकर जब लिम जी क्योंग एक कॉमिक बुक रीड करती होती है तो उसका प्लॉट बिल्कुल उसकी लाइफ जैसा चल रहा होता है। उसके बाद वो पार्ट खत्म हो जाता है, इसीलिए वो बुक स्टोर जाती है न्यू पार्ट लेने के लिए। कॉमिक बुक लेने ही वाली होती है कि दोबारा से ली सुहो उस कॉमिक बुक को उठा लेता है और इस बार लिम जी क्योंग उससे कुछ नहीं कहती और उल्टा कहती है ये तो मैंने पढ़ लिया है, इसको तुम रख सकते हो, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो दोबारा उससे ज्यादा इन्वॉल्व हो और वो उसे पहचान ले। जाते जाते लिम जी क्योंग का एयरपोर्ट नीचे गिर जाता है जिसको ली सुहो उठा लेता है। लिम जी क्योंग बाहर आकर कहती है कि मैं अब इस बुक स्टोर पे भी नहीं आ सकती क्योंकि मुझे अपना सीक्रेट छुपाना है, तो मुझे इससे दोबारा नहीं मिलना है। नेक्स्ट डे ली सुहो लिम जी क्योंग के सामने बैठा होता है। लिम जी क्योंग कहती है ये यहाँ पे क्या कर रहा है? लिम जी क्योंग की दोस्त बताती है कि इसके दोस्त ने उसको यहाँ पे इनवाइट करा है। लिम जी क्योंग को वो ऐसे देख रहा होता है जैसे कि उसने उसे पहचान लिया है और वो उससे पूछता भी है कि हम स्कूल के बाहर कभी कहीं मिले हैं। लिम जी क्योंग ये सुन के बिल्कुल शॉक हो जाती है और कुछ टाइम तक बिल्कुल शांत रहती है। लिम जी क्योंग कहती है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हम लोग कभी नहीं मिले, तुम्हें गलतफहमी हुई है, और वो ये बात टाल देती है। लिम जी क्योंग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होकर अपने आप से कहती है कि मुझे समझ नहीं आता मैं इस अकड़ू से बार बार क्यों टकराती रहती हूँ। बस स्टैंड पर बैठी हुई लिम जी क्योंग बहुत ज्यादा सैड लग रही होती है, सोचती है कि वो अपना सीक्रेट सबको बता दे या नहीं। वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में होती है। तभी वो सोचती है कि उसका एयरपोर्ट भी खो गया और वो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है कि उसके साथ सब कुछ गलत क्यों हो रहा है और वो हैवी मेटल का सॉन्ग लगाकर सुनने लगती है। इतने में ही ली सुहो उसके पास आता है। लिम जी क्योंग कहती है कि तुम यहाँ कैसे? तभी लिम जी क्योंग नोटिस करती है कि सुहो के पास उसका एयरपोर्ट है। सुहो उससे कहता है कि तुम हैवी मेटल सिटी ही सुन रही हो ना, तुम वही लड़की हो ना? लिम जी क्योंग कहती है कौन, तुम क्या कहना चाहते हो? वो फिर उसको उसका एयरपोर्ट देकर कहता है तुम वही बुक स्टोर वाली लड़की हो। और एपिसोड की एंडिंग यहीं पे हो जाती है। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें और ऐसे ही अमेजिंग एनीमे एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें।